जय श्री राम। तो आज का ये वीडियो मेरे लिए रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी था और शायद ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है और उन यूथ के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना जो अपनी माँ को प्यार तो बहुत करते हैं, रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, पर अपनी माँ को उस लायक नहीं समझते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि क्या तुम अपनी माँ की तरह बनना चाहते हो, तो बोलेंगे नहीं, मुझे अपनी माँ की तरह नहीं बनना है। पर क्यों नहीं बनना है? क्या कमी है ऐसा जो तुम अपनी माँ की तरह नहीं बनना चाहती हो? तो प्लीज़ ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और अपना राय जो भी हो, अच्छा बुरा जो भी हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो कल मेरी एक फ्रेंड है जिससे मेरी बातें चल रही थी, नॉर्मल बातें चल रही थी। वो अपनी माँ के बारे में, अपने और अपनी माँ के रिलेशन के बारे में बहुत अच्छा बता रही थी कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी माँ को हमेशा गिफ्ट देती रहती हूँ, उनको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। मैंने कहा अच्छा चलो अच्छी बात है, मुझे भी ये सब करना पसंद है। पर उसने लास्ट में बोला कि मुझे अपनी माँ की तरह नहीं बनना है। मैंने कहा है क्या? तो उसने कहा हाँ, मुझे अपनी माँ की तरह नहीं बनना है। मुझे ये बहुत अटपटा लगा, पर मैंने उससे उस समय कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारा ओपिनियन है, अच्छा है। पर फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें अपनी लाइफ में कैसा इंसान बनना है? तुम अपने आप को किस तरीके के इंसान में अपने आप को देखती हो? क्या तुम सोचती हो कि तुम्हें लाइफ में कैसा बनना है? उसके पास एक लंबा चौड़ा लिस्ट था, एक एक्टर्स की तरह, एक इन्फ्लुएंसर की तरह जिसके लाइफ के बारे में वो कुछ नहीं जानती है, एक्सेप्ट कुछ क्लिप देखकर वो जानती है कि उसका लाइफ कैसा है। कुछ फिल्म्स देखकर, कुछ वीडियो देखकर वो उसको जानती है, वो भी जो वो एक्टिंग कर रही है उससे वो पहचान लेती है कि वो असल लाइफ में कैसे इंसान होगी। कितनी अजीब बात है। हम अपनी माँ को जो बचपन से अभी तक देखे हैं, उससे हम ये नहीं जान पाए कि हमारी माँ कैसी है, हमारी माँ ने क्या किया है। हमें उसकी पहचान कुछ भी नहीं है। पर हम एक एक्टर्स का कुछ फिल्म देखकर, जो वो कैरेक्टर में है, वो एक कैरेक्टर अदा कर रही है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो वीडियो में अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रही है, अच्छी बातें कर रही है, जिसका उसके रियल लाइफ से लेना देना कुछ भी नहीं है। बस वो बोल रही है वो बातें, बस इतना ही काम है उसका। उनसे वो इंस्पायर हो जाती है, उसकी तरह उसको बनना है। कुछ ऐसे जो प्रमोशन के टाइम पे कुछ एक्टर्स आकर बोल जाती हैं कि वो, और मिडिल क्लास अपने आप को दिखाती है कि मिडिल क्लास से मेरी सोच कितनी मिलती जुलती है, मैंने अपने लाइफ में कितना कुछ स्ट्रगल किया भी है, नहीं किया है, कुछ लेना देना नहीं है। बस उनके बातों से वो इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई इसने तो अपने लाइफ में कितना कुछ सहा है, मुझे भी वैसा बनना है, इतना मेहनत करना है, यहाँ पहुँचना है। पर उसने किया भी है कि नहीं किया है पता नहीं। कुछ इन्फ्लुएंसर जो अपने आप को क्या दिखाते हैं, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल्स में काम करती हूँ, लोगों को सही मार्ग पे दिखाती हूँ, सही मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करती हूँ, करती भी है कि नहीं पता नहीं। अगर उनके रील्स देखे जाए तो वो बस क्या करती हैं, अपने आप को साड़ी पहनते हुए दिखाती हैं, नए नए स्टाइल के ब्लाउज दिखाती हैं, नए नए जगह घूमती हैं, प्रमोशन करती है अपने ब्रांड की साड़ी पहन के दिखा रही हैं। क्या उनसे तुम इंस्पायर हो रही हो? और वो बोलती है कि अब तो ये मेरे लिए एक ये इंस्पिरेशंस है। सच में तुम्हारे लिए वो इंस्पिरेशंस है? आजकल हम लोगों की सोच, शायद सोचने की शक्ति शायद इतनी नीचे गिर गई है कि जो हमारे सामने है हम उसे अनदेखा कर देते हैं, उसे अपना आइडियल नहीं मान रहे हैं। पर जिसे हम नहीं जानते उसके दो बात से हम इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उसे अपना आइडियल बताते हैं। कितने लोग बोलते हैं वो मेरे लिए भगवान है। मुझे ये सोचकर खुद के लिए, हमारे यूथ के लिए ख़राब लगता है कि हम लोग किस तरीके का सोच रखते हैं। मुझे कल अपनी फ्रेंड पे कुछ मिनट के लिए इतना गुस्सा आया कि मैं क्या सोच रही है। मैंने एक मिनट के लिए ये सोचा कि मैंने इस तरीके के दोस्त बना रखे हैं जिसको अपनी माँ से प्यार है पर वैल्यू देना नहीं आता है। अगर आप 4 लोग के सामने बैठकर ये बात बोल रहे हो कि मुझे अपनी माँ की तरह नहीं बनना है, तो आप क्या दिखाना चाह रहे हो? अपने आप को कूल? सॉरी, पर ये कूल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है अगर उनसे ये रीज़न पूछा जाए कि तुमको अपनी माँ की तरह क्यों नहीं बनना है, तो उनके पास रीज़न भी रहते हैं, बिल्कुल है। उनके पास रीज़न्स क्या हैं
कि मेरी माँ अपने लिए स्टैंड नहीं लेती है, खुल के बोलती नहीं है, जो कुछ होता है चुपचाप सह लेती है बिना कुछ बोले। क्यों सह रही है, कभी ये पूछा है उसने? कभी आपने अपनी माँ से पूछा कि वो अभी तक इतना कुछ क्यों सह रही थी? कुछ लोग बोलेंगे कि मेरी माँ को तो बात करने नहीं आता है, आजकल के जनरेशन में वो फिट नहीं बैठती हैं, उनको इंग्लिश नहीं आता है। अरे तुम इससे अपनी माँ को जज कर रहे हो? सॉरी, बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप कभी ये सोचे हो कि आपकी माँ क्यों नहीं स्टैंड ले पाती अपने लिए? क्यों इतना कुछ उसने सहा? क्यों वो सबका सुनकर भी चुप रहती है? क्यों वो बस रो कर दिखा सकती है पर नहीं? क्योंकि वजह हम लोग हैं, हमारी वजह से, आपकी वजह से वो नहीं बोल पाती, अपने बच्चों की वजह से नहीं बोल पाती। उन्हें ये खुशी नहीं मिलती है कि वो इतना सब कुछ सुनकर भी रह ले। हम लोग भी ऐसे हैं कि हम भी अपनी माँ पे चिल्ला देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं और वो रो लेती हैं, फिर चुप हो जाती है। इस वजह से नहीं कि उनको बोलना नहीं आता है, बोलने के लिए वो बहुत कुछ बोल सकती है, स्टैंड लेने पे आए तो बहुत कुछ कर सकती है, पर रीज़न यही है कि वो हमसे प्यार करती है, हमारी वजह से सुनती है। रीज़न ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकती है। अगर एक औरत करने पे आए तो इतना कुछ कर सकती है जितना तुम सोच नहीं सकते हो, और जितना हम अपने आप को समझदार समझते हैं वो तुमसे मुझसे कई गुना आगे, समझे? तो प्लीज़ ये समझना छोड़ दो कि तुम्हारी माँ कुछ नहीं कर सकती है या अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती। अगर वो उन्होंने आज तक स्टैंड नहीं लिया है तो वजह है हम लोग, वो वजह है उनके बच्चे, जिनकी वजह से वो कभी अपने लिए नहीं सोच पाए। अरे तुमने ये कभी सोचा कि उन्होंने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया? और सेक्रीफाइस को तुम लोग कमज़ोरी समझते हो, हम लोग कमज़ोरी समझते हैं। हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, जितना फ्रस्ट्रेशन होता है सब निकाल देते हैं, वो समझती है हम लोग को। पर जब हमारी समझने की बारी आती है उनको, तो हम लोग क्या बोल देते हैं उनको कि अरे आप में तो हिम्मत ही नहीं था। मुझे बहुत ख़राब लगता है जब हम लोग अपनी माँ को इस तरीके से ट्रीट करते हैं। लोग उन लोगों को अपना इंस्पिरेशन बताते हैं जो शायद अपने लाइफ में अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रीट कर रही है, या अपने लाइफ में अपने बच्चों को कहाँ पहुँचा रही है, शायद तुमको वो भी नहीं पता है, या अपने माँ बाप के साथ वो कैसे ट्रीट कर रही है शायद तुमको वो भी नहीं पता है, पर तुम उनसे इंस्पायर हो। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड है, इंग्लिश बोलती है, अपने लिए स्टैंड लेती है। लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए अपने लिए स्टैंड। हर औरत को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, हर लड़की को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। पर अगर उन्होंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, अगर वो अपने लिए नहीं बोल पाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है, बिल्कुल नहीं है। अगर उन्होंने स्टैंड नहीं लिया तो वजह है हम लोग वजह है, ठीक है? अगर वो आज अपने लिए स्टैंड ले तो हम ही लोग उनको गलत बोलने लगेंगे। आज अगर वो हमें छोड़कर अपने लाइफ पे ध्यान देने लगे तो हम ही बच्चे जो आज सो कॉल्ड मॉडर्न अपने आप को बुलाते हैं, वही बोलेंगे कि अरे माँ तो सेल्फिश निकली। हम लोग कितने डबल फेस हैं। मदर्स डे के दिन पे इतना कुछ लिख देते हैं, मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ वैसी है, मेरी माँ इतना प्यार करती है, मैं अपनी माँ से इतना प्यार करती हूँ। पर आप चार लोग के सामने सोचो, आपके दिमाग में ये सोच आ गया कि आपको अपनी माँ की, हाँ ठीक है नहीं बनो, ठीक है मत बनो, पर अपनी माँ के सामने ये बोल के अपनी माँ को फील करवाना, क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? ये जिस बच्चे के लिए मैंने इतना कुछ किया, जिसके लिए मैंने इतना कुछ सेक्रीफाइस किया, आज वही बच्चा मुझसे ये सवाल पूछता है कि तुम स्टैंड क्यों नहीं ली? अरे तुम्हें हिम्मत नहीं था ना? सोचो उस समय हमारी माँ पे क्या बीतता होगा। पर हम ये क्यों सोचे? हम बहुत मॉडर्न हैं, अपने आप को बोलते हैं इंडिपेंडेंट बोलते हैं, पर हमारी जो सोचने की शक्ति है, सोचने की जो क्षमता है, वो बहुत गिर गई है। हम लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया गया है कि आजकल जो अपने करियर के बारे में बस सोच रहा है, समझ रहा है, बस वही सही है, पर जिसने हमारे लिए अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया वो गधा है। आज बच्चे लोग बहुत आसानी से अपने माँ बाप पे सवाल उठा देते हैं, अरे तुम अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं ली? जब तुम्हारे साथ इतना कुछ बीत रहा था, तुम्हें हिम्मत नहीं था क्या तुम अपने लिए स्टैंड? ये क्यों नहीं सोचते हो कि उन्होंने क्यों नहीं सोचा अपने लिए? अगर उस टाइम मान लो कि एक टाइम पे उनके ऊपर इतना कुछ अत्याचार हो रहा हो और तुम छोटे हो,
उस समय तुमको वो छोड़ के चली जाती अपने करियर को देखने के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए, तब तुम ही जो आज बच्चे ये सवाल उठाते हैं कि मेरी माँ अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती है, मुझे अपनी माँ की तरह नहीं बनना है, वही बच्चे बोलेंगे कि मेरी माँ सेल्फिश थी, हमें पैदा करके छोड़ दी अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो तुम लोग कितने डबल फेस हो यार, हम कितने डबल फेस लोग हैं। तो आज फिर क्यों तुम बोलते हो उन माओ के लिए जो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है? मत बोलो, वो अपना करियर बना रही है, वो अपने बारे में सोच रही है, पर तब हम लोग बोलते हैं कि अरे उसकी माँ कितनी गलत थी, कितना गलत की उसके साथ। क्यों बोलते हो? मत बोलो। मुझे लगता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि हम अपनी माँ की तरह बन ही नहीं सकते, कितना भी ट्राई कर लो नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी माँ का जो जनरेशन था वो लास्ट था। उन्होंने जितना सेक्रीफाइस किया, जितना कुछ सहा, वो बस वही कर सकती थी। हम लोगों में तो उतना है ही नहीं कि हम उतना भी बर्दाश्त कर सके, तो हम लोग तो बन ही नहीं सकते। तो आपको तो होना, अपनी माँ के लिए गर्व होना चाहिए। आपको अपनी माँ के लिए आपके मन में इतना सम्मान होना चाहिए कि मेरी माँ ने जो मेरे लिए किया, हम अब जब हमारा अगला जनरेशन आएगा हम उसके लिए उतना नहीं कर सकते। सॉरी, हम लोग बहुत सेल्फिश हैं, अपने बारे में सोचते हैं, और ये जो सोच है वो ये बताती है कि हम लोग कितने सेल्फिश हैं। तो आप अपनी माँ की तरह तो नहीं बन सकते। तो आपको ये बोलने का हक भी नहीं है कि मैं अपनी माँ की तरह नहीं बनना चाहता। आप बन ही नहीं सकते हो, क्योंकि हम में उतना पेशेंस नहीं है जितना हमारी माँ ने हमारे लिए सहा है, जितना हमारे लिए उन्होंने कष्ट सहा है, और हमें आज जहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया है, आजकल का यूथ उतना नहीं कर सकता है। आजकल के बच्चे इतने डिप्रेस, छोटे छोटे बच्चे इतने गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? और कहीं ना कहीं आज के यूथ के लिए वैसी माँ सही है, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रही है, अपने बच्चों से ज़्यादा वो अपने आप को ये अपने बारे में सोच रही है, तो सही है, बहुत अच्छा है। पर हम लोग फिर उनको गलत बोलेंगे, अरे अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते, अरे तुम ही तो चाह रहे थे, तो वो कर रही है। तो प्लीज़ इस तरीके के कमेंट किसी के सामने मत करो। जब तुम अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकते हो, उनको वैल्यू नहीं दे सकते हो, उनके सेक्रीफाइस को नहीं समझ सकते हो, तो तुम्हारे ये बोलने का हक ही नहीं है। और तुम बनना चाहती हो या नहीं चाहते हो पता नहीं, पर तुम उनकी तरह तो बिल्कुल बन ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग उनके लायक है ही नहीं। हम लोग इतने सेल्फिश हैं, हम बस अपने बारे में सोचते हैं, और शायद इसी वजह से अब जो जनरेशन आ रहा है उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी बच्चों में, अकेलापन, सब कुछ गलत रास्ते पे चल रहा है। क्यों? बस एक अटेंशन के लिए। और जो अटेंशन हम लोग को मिला, जो हम लोग को प्यार मिला, हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि मेरी माँ को तो और कोई काम ही नहीं था, मेरी माँ ने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। क्या बात है। तो आपको क्या लगता है ये ज़रूर बताना प्लीज़। अच्छा गलत जो मेरे बात से एग्री करते हैं वो भी बताओ, जो नहीं करते वो भी प्लीज़ बताओ। कम से कम इससे ये पता चलेगा कि हम लोग कितने अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट देते हैं। अगर मुझे मौका मिलता है, शायद नहीं, कभी नहीं बन सकती हूँ मैं अपनी माँ की तरह, क्योंकि जितना उन्होंने मेरे लिए झेला है, जितना उन्होंने मुझे दिया है, और बिना किसी कंप्लेन के, बिना इसके कि तुम मुझे वो चीज़ वापस देना, बिना किसी स्वार्थ के, जितना उन्होंने किया है मैं उसका 1% भी नहीं कर सकती हूँ।